दोस्तों, आज झारखंड विधानसभा को 60,000 छात्रों ने घेराव कर लिया। उसके बदले में पुलिस ने बच्चों के साथ 2 बार लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले चढ़े, कटीला तार लगाए। उसके बाद भी बच्चे विधानसभा पहुंचने में सफल हो गए। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बर्थडे था। उन्होंने बच्चों को बर्थडे रिटर्न गिफ्ट में लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और तमाम तरह का बच्चों को रोकने के लिए उपाय किए। फिर भी बच्चे भारी संख्या में विधानसभा का घेराव कर लिए। हम आज इस पर बात करेंगे, जंतर मंतर आंदोलन और झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर और भारत के नेताओं के व्यवहार के बारे में। जंतर मंतर आंदोलन में भारत के सारे नेता, अधिकांश नेता बच्चों के साथ थे, लेकिन ठीक वहीं झारखंड के आंदोलन में आज तक कोई भी नेता उन लोगों के सपोर्ट में नहीं आया है। यहाँ तक कि राहुल गांधी और आम आदमी के पार्टी केजरीवाल भी वहां बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। इन नेताओं का जंतर मंतर के आंदोलन पर अलग स्टैंडर्ड था और झारखंड के आंदोलन पर अलग स्टैंडर्ड है। ये क्या कारण है कि 60,000 बच्चे जो धरना दे रहे हैं उसको 12 घंटा में 2 बार लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी के बीच ये समाचार है कि छात्र नेता देवेंद्र महतो की हालत खराब हो गई है। वो 17 दिन से हड़ताल पर हैं, 9 दिन से भूख हड़ताल पर है। उनको जबरदस्ती वहां से उठाकर हॉस्पिटल में डाला गया है। उसके बाद भी छात्रों का गुस्सा हेमंत सरकार के प्रति कम नहीं हो रहा है। छात्र शांतिपूर्वक बिना किसी खून खराबा आराम से शांति से धरना दे रहे थे। उसके बाद भी झारखंड पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया, बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मारा। उसके बाद भी देश के नेताओं को उन बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। वहीं जंतर मंतर पर सारे नेता पूरे भारत सरकार को गिराने के चक्कर में पड़े हुए थे, लेकिन उसी तरह का ये आंदोलन शांतिपूर्वक हो रहा है, लेकिन जंतर मंतर पर बच्चे पुलिस पर पत्थर, लाठी, कई तरह का आक्रमण किए। उसके बाद भी नेता उसके पक्ष में है, लेकिन यहाँ जो बच्चे 60,000 बच्चे जो शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं उस पर कोई भी नेता कुछ नहीं बोल रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है, इसी के बारे में आगे भी हम बात करें। इस देश में 2 देश बसता है, तभी तो काकरोच पार्टी का आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा था उसके लिए अलग स्टैंडर्ड है, वहीं रांची में बच्चों का आंदोलन अलग स्टैंडर्ड है। दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चढ़े, वो बच्चों पर अत्याचार था, लेकिन वहीं नेताओं को वो अत्याचार लगता था, लेकिन वहीं झारखंड में जो हो रहा है वो अत्याचार नहीं दिखता है। पता नहीं इस देश के नेता डबल स्टैंडर्ड में क्यों बात करते हैं। एक ही तरह की दोनों घटना है। बच्चे नकल के विरोध में वहाँ भी बैठे थे, नकल के विरोध में यहाँ भी बैठे हैं, जबकि दिल्ली के बच्चे, दिल्ली में जो छात्र नेता थे उनके साथ कुछ क्रिमिनल तरह के लोग भी थे जो पुलिस पर आक्रमण करते थे, गाड़ी तोड़ दिए, तरह तरह की दुर्घटनाएं की। वहीं जो झारखंड में बच्चे शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं उस पर पुलिस 12 घंटा में 2 बार 3 बार लाठीचार्ज की। उसके बाद भी इन नेताओं को दिल्ली के आंदोलन पर पुलिस का व्यवहार अत्याचार दिखता है, वहीं झारखंड में जो आंदोलन उस पर कोई नेता एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। स्पेशली राहुल गांधी और केजरीवाल बढ़ चढ़ के दिल्ली के आंदोलन में हिस्सा लिए थे, लेकिन वहीं झारखंड के आंदोलन में एक शब्द भी बोल नहीं पा रहे हैं। ये पता नहीं कि देश के नेता, क्या देश की जनता ये नहीं समझती है जी आप कैसे हैं। सबका हिसाब देश की जनता के पास है और समय आने पर जनता सबका हिसाब देगी, पाई पाई का हिसाब देगी। कौन कैसा है, कौन नेता कैसा है, कौन देश के बारे में सोचता है, लोगों के बारे में सोचता है, कौन छात्रों के बारे में सोचता है, और कौन नेता केवल अपनी वोट की राजनीति करता है, ये जनता सब समझती है। जनता समय आने पर सबका हिसाब किताब करेगी।
जंतर मंतर पर जो आंदोलन हो रहा था उसके खिलाफ में सोशल मीडिया में भरमार थी। अलग अलग तरह के लोग भाषण दे रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे और बार बार ये कर रहे थे कि गवर्नमेंट, भारत सरकार अत्याचार कर रही है। वहीं आंदोलन उससे भी शांतिपूर्वक आंदोलन जो झारखंड में चल रहा है उसके लिए कोई भी नेता कुछ नहीं बोल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अभी आज तक जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ था उसके लिए विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। बार बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की इस्तीफा की मांग कर रहा है, संसद में बोलने के लिए, बार बार जवाब देने के लिए मांग कर रहा है। वहीं वहाँ 60,000 बच्चे जो हाथ जोड़कर बार बार पुलिस से विनय कर रहे थे कि हमको मत मारिए, उसके बाद भी पुलिस ने बार बार लाठीचार्ज किया। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों? वहीं जंतर मंतर का आंदोलन आपको अत्याचार लगता है, वही आंदोलन जो शांतिपूर्वक चल रहा है झारखंड में आपको अत्याचार नहीं दिखता है। इन नेताओं का डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्या जंतर मंतर के आंदोलन में बच्चे वो छात्र थे? क्या झारखंड में आंदोलन जो कर रहे हैं वो छात्र नहीं है? क्या उनकी मांग गलत है? वही नकल वहां भी हुआ था, उसके विरोध में हड़ताल था, वही नकल यहाँ हुआ है, उसी के विरोध में हड़ताल है। फिर भी नेताओं का व्यवहार अलग अलग है। इस रांची के आंदोलन में 60,000 बच्चे जब विधानसभा का घेराव कर लिए, जब वहां से छात्र नहीं जा रहे हैं तो वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद भी छात्र वहां शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। जंतर मंतर आंदोलन पर में बहुत असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर सरकार से लेकर के अधिकांश लोगों को गलत गाली दे रहे थे, अश्लील हरकत कर रहे थे, अश्लीलता की सारे हदें पार कर गए। 130-35 पुलिस वालों को मार पीट दिए थे। लेकिन वहीं रांची के आंदोलन में जहाँ छात्रों की संख्या 60,000 है, अनुशासित है, एक भी पुलिस वालों को बच्चों ने नहीं मारा है। एक भी असामाजिक तत्व उस तरह जो जंतर मंतर पर हुआ था इस आंदोलन में नहीं हुआ। उसके बाद भी पुलिस ने छात्रों को दौड़ा के मारा। उसके बाद भी बच्चे अभी भी अनुशासित हैं। कोई भी यहाँ भी कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन में शरीक होना चाहे, उसके बाद भी वहाँ के स्टूडेंट उन लोगों को शामिल नहीं होने दिए। यहाँ तक ऐसा के नेहा बोरा को भी उन्होंने मंच देने से मना कर दिया। उसके बाद भी इस देश के नेताओं को ये चीज़ नहीं दिखता है। अभी तक ये लोग संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। लेकिन रांची के बारे में एक शब्द भी किसी नेता से नहीं निकल रहा है। ये जनता को फैसला करना है कौन हमारे फेवर में हमारे लिए कर रहा है और कौन अपने फायदे के लिए, वोट के लिए कर रहा है। भारत की जनता बहुत भावुक है। कोई नेता उल्टा सीधा बोल के उसी का फायदा उठाता है। इलेक्शन के समय आकर के कुछ लालच दे करके, कुछ गलत सही बोल करके वोट लेने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ के जनता को, यहाँ के स्टूडेंट को ये सोचना होगा कि कौन आदमी हमारे लिए काम करना चाहता है, देश के लिए सिस्टम बनाना चाहता है, या कौन आदमी अराजकता फैला करके वोट लेना चाहता है। ये जनता को फैसला करना है। जो रांची में आंदोलन 17 दिन से चल रहा है, राहुल गांधी चाहे तो एक फोन कॉल पर इस आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। छात्रों की मांग है कि सीबीआई की जांच की जाए, तो सीबीआई से जांच कराने में क्या ऐतराज है? आप कहते हैं कि अब हम जांच कर रहे हैं, उनकी स्टेट की जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, छात्र मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच होना चाहिए, तो सीबीआई से जांच करने में क्यों ऐतराज है? 17 दिन के बाद भी राहुल गांधी वहां आज तक नहीं गए जंतर मंतर पर। प्रधानमंत्री के घर के पास वहां पहुंच गए थे, वहां हड़ताल किए थे। राहुल गांधी अगर चाहे तो एक दिन की एक फोन कॉल पर ये आंदोलन खत्म हो सकता है, बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस देश की जनता को, इन बच्चों को इसके बारे में सोच के समझ के कोई भी डिसीजन लेना है कि कौन नेता हमारे लिए सोच रहा है और कौन नेता केवल वोट के लिए सोच रहा है। जय हिंद, जय भारत।